हेलो दोस्तों, मैं शिवम नवरात्रि के पावन अवसर पर आपके लिए लेकर आ गया हूँ भक्ति से परिपूर्ण एक रहस्यमय वीडियो। इस वीडियो में एक ऐसी देवी की स्तुति की गई है जिन्होंने धारण कर रखे हैं चारों धाम। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन संस्कृति परंपरा अनुसार चार धाम की यात्रा का बहुत महत्व है। इन्हें महातीर्थ भी कहा जाता है। सनातन धर्म में चार धाम माने गए हैं, जिनमें पहला है बद्रीनाथ, दूसरा जगन्नाथपुरी, तीसरा रामेश्वरम व चौथा है द्वारिका धाम। वहीं उत्तराखंड के धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं। इन धामों को लेकर जहाँ खास कथाएं हैं, वही क्या आप जानते हैं इन चारों धामों को धारण करने वाली एक देवी भी यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि जब भी इन चारों धामों को धारण करने वाली इस देवी के मंदिर में कोई या किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उत्तराखंड के चारों धाम में जलजल आ जाता है। यहाँ तक कि ये चारों धाम हिल जाते हैं। मान्यता है कि ये देवी मंदिर ही उत्तराखंड के चार धामों को अपने में धारण किए हुए है। यहाँ तक कि इन चारों धामों में आने वाली किसी आफत के संबंध में उत्तराखंड के चार धामों को अपने में धारण करने वाली इस धारी देवी माँ के मंदिर में संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में देवी माँ की अलग अलग रूपों से पूजा की जाती है। ऐसे में बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते में देवभूमि के श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूरी पर कलियासोड़ में अलकनंदा नदी के किनारे सिद्धपीठ माँ धारी देवी का मंदिर स्थित है, जिन्हें छोटे चार धाम को धारण करने वाला माना जाता है। इनका नाम धारण करने वाली देवी के नाम से ही धारी देवी पड़ा। बताया जाता है कि श्रीनगर प्राचीन गढ़ नरेशों की राजधानी है। यहाँ स्थित है माँ धारी का मंदिर, जिसके बारे में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। समूचा हिमालय क्षेत्र माँ दुर्गा और भगवान शंकर का मूल निवास स्थान माना गया है। वहीं माँ धारी को केदारनाथ का द्वारपाल भी कहा जाता है। यही नहीं, क्षेत्र के लोग तो ये भी कहते हैं कि साल 2013 में केदारनाथ में आई जल प्रलय भी माँ धारी देवी के कोप की वजह से ही आई थी। धारी देवी को माँ काली का रूप माना जाता है। साल 2013 में 16 जून की शाम माँ धारी की प्रतिमा को प्राचीन मंदिर से हटा दिया गया था। श्रीनगर में चल रहे हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए ऐसा करना पड़ा। प्रतिमा हटाने के कुछ घंटे बाद ही केदारनाथ में तबाही आ गई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। श्रद्धालुओं का मानना है कि माँ धारी की प्रतिमा के विस्थापन की वजह से केदारनाथ का संतुलन बिगड़ गया था, जिस वजह से देवभूमि में प्रलय आई। लोगों के मुताबिक इस घटना से पहले नदी पर बांध बनाने के चक्कर में कांग्रेस सरकार ने इस देवी के मंदिर को तोड़ दिया और मंदिर को मूल स्थान से हटाकर अन्य जगह पर रख दिया, जिसके बाद 2 वर्षों तक इस मंदिर को बचाने के प्रयास के तहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राष्ट्रपति तक को पत्र लिखे गए और कोर्ट में यह मामला था, लेकिन किसी ने भी आस्था के इस प्राचीन केंद्र पर विचार नहीं किया। स्थानीय लोगों की चेतावनी के बावजूद धारी देवी की इस मूर्ति को श्रीनगर विद्युत परियोजना के तहत 16 जून को हटा दिया गया और तुरंत ही उसी रात को एक ग्लेशियर टूटा और एक बादल फटा। फिर शुरू हुई प्रकृति की विनाश लीला। 17 जून को सैलाब ने पूरे उत्तराखंड को मौत के आगोश में जकड़ लिया। ऐसे में पहाड़ी बुजुर्गों का कहना है केदारनाथ विपदा का कारण मंदिर को तोड़कर मूर्ति को हटाया जाना है। ये प्रत्यक्ष देवी का प्रकोप है। पहाड़ के लोगों में यह मान्यता है कि पहाड़ के देवी देवता जल्द ही रुष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्ति से कैसे भी विनाश लीला रच डालते हैं। शाम 6 बजे मूर्ति को उसके मूल रूप स्थान से हटाया गया और रात्रि 8 बजे तबाही शुरू हो गई। धारी देवी मंदिर के चमत्कारों की कहानियाँ दूर दूर तक सुनाई देती हैं। कहते हैं माँ धारी की प्रतिमा सुबह एक बच्चे के समान लगती है
दोपहर में उसमें युवा स्त्री की झलक मिलती है, जबकि शाम होते होते प्रतिमा बुजुर्ग महिला जैसी रूप धारण कर लेती है। कई श्रद्धालुओं की ओर से तो प्रतिमा में होने वाले परिवर्तन को साक्षात देखने का दावा भी किया जाता है। माँ धारी देवी का मंदिर श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि प्राचीन समय में माँ धारी देवी ने धारी गांव के लोगों से अपनी प्रतिमा गांव के करीब ही स्थापित करने को कहा था। तब से माँ धारी देवी प्रतिमा रूप में यहीं विद्यमान है। जो श्रद्धालु माँ धारी से सच्चे दिल से मनोकामना मांगते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु मंदिर में घंटा चढ़ाते हैं। धारी देवी मंदिर देवी काली मंदिर को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षक व पालक देवी के रूप में माना जाता है। धारी देवी का पवित्र मंदिर बद्रीनाथ रोड पर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। धारी देवी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग अलकनंदा नदी में बहकर आया था। तब से मूर्ति यहीं पर है। तब से यहाँ देवी धारी के रूप में मूर्ति की पूजा की जाती है। मूर्ति का निचला हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहाँ माता काली के रूप में आराधना की जाती है। माँ धारी देवी जन कल्याणकारी होने के साथ ही दक्षिण काली माँ का भी कहा जाता है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। काली मठ और कालीस्थ मठ में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है, परंतु धारी देवी मंदिर में माँ काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में स्थित है। मंदिर में माँ धारी की पूजा अर्चना धारी गांव के पंडित द्वारा किया जाता है। यहाँ के 3 भाई पंडितों द्वारा 4 माह पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में स्थित प्रतिमाएं साक्षात व जागृत के साथ ही पुराने काल से ही विद्यमान है। धारी देवी मंदिर में भक्त बड़ी संख्या में पूरे वर्ष मां के दर्शन के लिए आते रहते हैं। धारी देवी मंदिर में मनाए जाने वाले कई त्योहार हैं। उनमें से दुर्गा पूजा व नवरात्रि में विशेष पूजा मंदिर में आयोजित की जाती है। यह त्योहार धारी देवी मंदिर के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र व शारदीय नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु अपनी मनौतियों के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। मंदिर में सबसे ज़्यादा नवविवाहित जोड़े अपनी मनोकामना के लिए मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार एक रात जब भारी बारिश के चलते नदी में जल बहाव तेज था, धारी गांव के समीप एक स्त्री की बहुत तेज ध्वनि सुनाई दी, जिसमें गांव के लोग डर गए कि किसी स्त्री के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। जब गांव के लोगों ने उस स्थान के समीप जाकर देखा तो वहां गांव के लोगों को पानी में तैरती हुई एक मूर्ति दिखाई दी। किसी तरह ग्रामीणों ने पानी से वो मूर्ति निकाली और मूर्ति निकालने के बाद कुछ ही पल में देवी आवाज ने उन्हें मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित करने का आदेश दिया। तब से धारी गांव के लोगों ने इस स्थल को धारी देवी का नाम दे दिया।